तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में करप्ट प्रैक्टिस का ट्रायल आज से शुरू। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल केस की समाअत कर रहे हैं। तोशाखाना केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को मौसूल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक वजारत दिफा को वजीर आजम का खत मौसूल हो गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं खत से मुतल्लिक GHQ को भी बता दिया गया। वजीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया कि आर्मी चीफ की तकर्री से मुतल्लिक किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद और पिंडी एक पेज पर हैं और वो आइन और कानून का पेज है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इन इदारों ने 4 साल इमरान खान को सपोर्ट किया है। इमरान खान 4 साल सपोर्ट के बावजूद कुछ ना कर सके तो इदारों पर हमला ना करें। आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से 25 नवंबर तक अमल मुकम्मल हो जाएगा। इस मरहले से निपट लें, फिर इमरान खान से भी दो हाथ कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए आर्मी चीफ के हवाले से वजारत दिफा और दीगर वफाकी वज़रा से मशावरत मुकम्मल हो गई। ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज के नए सरबराह और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर रस्मी मुशावरत हुई, जिसमें अहम वफाकी वज़रा और करीबी रुफ़का ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सीनियरिटी के तहत आर्मी चीफ की तकर्री के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि हुकूमती और दिफाई हुक्काम इत्तफ़ाक़ राय के ज़रिए तमाम फैसलों पर मुत्तफ़िक हैं। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे और धरने की इजाज़त से मुतल्लिक दरख्वास्त वापस ले ली। PTI की इस्लामाबाद में जलसे और धरने की इजाज़त से मुतल्लिक दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के वकील ने समाअत के दौरान दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, जिसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मंजूर कर लिया। PTI क़यादत ने 26 नवंबर को रावलपिंडी के फैज़ाबाद चौक में धरने की सिक्योरिटी के लिए इंतज़ामिया को दरख्वास्त दायर कर रखी है। रावलपिंडी की इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने PTI के धरने का मकाम तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक PTI फैज़ाबाद के करीब 26 नवंबर को धरना देना चाहती है। रावलपिंडी की इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने PTI के धरने का मकाम अलामा इकबाल पार्क तक लाने की तजवीज़ दे दी। PTI रावलपिंडी के कायदीन ने जगह की तब्दीली पर मशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। धरने के बायस हसास इमारतों की सिक्योरिटी और पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज मुतासिर होने का खदशा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च के जरिए अहम तैनाती के मामले पर दबाव डालना चाहते हैं, मगर 26 नवंबर से पहले तैनाती हो जाएगी, जिससे इनका मार्च बेमानी हो जाएगा। निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान मुगालते में हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन की तारीख लेकर देगी, मगर इस्टेब्लिशमेंट इनको इलेक्शन की तारीख नहीं लेकर देगी। बंदोबस्त किया हुआ है, लॉन्ग मार्च के हवाले से इन्हें अपनी मर्जी नहीं करने देंगे। वज़ीर दिफा ने छोटी बात की ख्वाजा आसिफ के दो हाथ करने के बयान पर शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इमरान खान 26 नवंबर को आइंदा लाए अमल का ऐलान करेंगे। जमान पाक लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद ने कहा कि वज़ीराबाद हमले की ऐसी FIR काटी गई जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों नामजद शख्सियात अपने ओहदों पर मौजूद हैं, हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। अगर हुकूमत इलेक्शन के लिए संजीदा है तो मज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ का पाक बहरिया और फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेवल हेडक्वार्टर्स के प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान से मुलाकात की। नेवल चीफ से मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुल्क की समंदरी सरहदों की मुहाफ़िज़ पाक बहरिया के किरदार को सराहा। एयर हेडक्वार्टर्स में भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़िज़ाइया के कलीदी किरदार की भी तारीफ की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान के दीगर 10 अफराद के हमरा 10 रोज़ के लिए लंदन से यूरोप चले गए। ज़राए ने बताया कि शरीफ खानदान सैर व तफरीह के लिए यूरोप गया। चंद रोज़ कबल ही वजारत ख़ारजा ने नवाज शरीफ को क्लियरेंस देते हुए इन्हें 5 बरस की मियाद के साथ सफारती पासपोर्ट हासिल करने की इजाज़त दे दी थी। कराची में कार सवार की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। कार सवार को रोकने पर वाकया पेश आया। DIG साउथ इरफान बलोच ने बताया कि मुलजिम गाड़ी में एक लड़की को मुबैना तौर पर अगवा करके ले जा रहा था। शाहीन फोर्स के एहलकारों ने गाड़ी को रोका। पूछगछ के दौरान लड़की फरार हो गई। कार सवार पुलिस एहलकार की लाश छोड़कर फरार हो गया। वाकये से चंद मिनट कबल की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। चीन में फैक्ट्री में आतिशज़दगी से 36 अफराद हलाक हो गए। वाकया चीन के शहर आनियांग में कायम एक फैक्ट्री में पेश आया। मकामी हुक्काम ने वाकये में 36 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है, जबकि 2 अफराद अब भी लापता हैं। फैक्ट्री में आतिशज़दगी की वजूहात ताहाल नहीं बताई गई। मकामी सिक्योरिटी हुक्काम ने चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी।
फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। अहम मैच में इंग्लैंड ने ईरान को 6-2 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया। ग्रुप ए के मैच में नेदरलैंड्स ने सेनेगाल को 2 गोल से शिकस्त दे दी। सेनेगाल मैच के दौरान नेदरलैंड्स के खिलाफ कोई गोल न कर सका। और आईसीसी ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए नए फॉर्मेट का ऐलान कर दिया। आईसीसी के मुताबिक अमेरिका और वेस्ट इंडीज मुश्तरका तौर पर वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसके लिए 5-5 टीमों के 4 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। हर ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर 8 मरहले में जाएंगी, जहां इन्हें 4-4 के 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।